हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्टूडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है साउथ अमेरिका की मैपिंग। तो सबसे पहले साउथ अमेरिका के अंदर हमारे पास 14 कंट्रीज़ हैं टोटल। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हम कंट्रीज़ का नाम देख लेते हैं। सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील के ऊपर है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना के बाद है सूरीनेम। उसके बाद है गुयाना। एक चीज़ याद रखना कि फ्रेंच गुयाना और गुयाना की स्पेलिंग अलग अलग है। जो फ्रेंच गुयाना है वो फ्रेंच की एक एक्सटेंडेड टेरिटरी है, ये साउथ अमेरिका का पार्ट नहीं है। उसके बाद हमारा आता है वेनेजुएला, फिर कोलंबो, उसके बाद इक्वेडर, दिस इज़ पेरू। पेरू के साइड में अगर आप देखोगे बोलीविया और पैराग्वा, ये दो सिर्फ एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं, जो किसी भी कोस्टल एरिया को टच नहीं कर रही। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो ये है हमारे चिले, उसके बाद अर्जेंटीना और ये है यूरुग्वे। कंट्रीज़ 14 कंट्रीज़ हमने कंप्लीट कर ली। अब हम देख लेते हैं इसके पास जो ओशियंस हैं वो कैसे हैं। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे हमें मिलता है कैरिबियन सी, यहाँ पे हमें मिलता है पैसिफिक ओशियन, इसके ईस्टर्न साइड में हमें मिलता है अटलांटिक ओशियन और इसके सर्दर्न साइड में मिलता है हमें सर्दर्न ओशियन। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना कि जो कोलंबो है वो दो ओशियन के टच में है। इस साइड से पैसिफिक ओशियन के टच में है और इस साइड से अटलांटिक ओशियन के टच में है। ये सिर्फ एक ऐसी कंट्री है जो दो ओशियन को मीट कर रही है। उसके बाद देख लेते हैं हम इक्वेटर कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है। तो ये है हमारी इक्वेटर 0 डिग्री लाइन, जो कि कौन कौन सी कंट्री से पास करती है। 3 कंट्री से ये पास करती है, वो हैं ब्राज़ील, कोलंबो एंड इक्वेडर। ब्राज़ील, कोलंबो एंड इक्वेडर। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये वाली लाइन जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जो कि 23.5 डिग्री साउथ में है। इसमें हमें मिलती हैं 4 कंट्रीज़, चिले, अर्जेंटीना एंड पैराग्वा। उसके बाद लास्ट हमारी ब्राज़ील। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो है कैप बी। कैप बी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के लिए, और इक्वेटर के लिए है BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट इरा। इसको आप उल्टा कर लेना, ये हो जाएगा इक्वेडोर, कोलंबो एंड ब्राज़ील। इसमें एक चीज़ और नोटिस करना कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो सारी ब्राज़ील के टच में आती हैं, मतलब ब्राज़ील का जो लैंड बाउंड्री है वो सब कंट्री शेयर करती हैं। लेकिन 2 कंट्री ऐसी हैं जो ब्राज़ील के साथ अपनी लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करती। वो कौन कौन सी हैं? वो हैं इक्वेडोर और चिले। चिले और इक्वेडोर, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। उसके बाद हम देख लेते हैं लैटिन अमेरिका किसे बोलते हैं। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा लैटिन अमेरिका। तो ये लैटिन अमेरिका के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? तो लैटिन अमेरिका के अंदर आते हैं साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज़, साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज़, प्लस में जो हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर पढ़ा था मिडल अमेरिका। मिडल अमेरिका जो हमने पढ़ा था वो, इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा बनता है लैटिन अमेरिका। क्या बनता है? लैटिन अमेरिका। अब हम कुछ माउंटेन रेंजेस देख लेते हैं। जैसे कि हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर देखा था, हमें क्या कॉर्डरेला मिला था, किसका? रोकीज़ का। साउथ अमेरिका के अंदर हमें मिलता है किसका? एंडीज़ माउंटेन। ये जो पूरी लाइन आपको दिख रही है जो कि येलो कलर के अंदर है, ये है हमारी एंडीज़ माउंटेन का कॉर्डरेला, ठीक है। इसके बाद इसकी कुछ हाईएस्ट पीक्स वगैरह हैं वो और आप नोटिस कर लो। यहाँ पे है माउंट कोटापेक्सी, उसके बाद है माउंट चिम्बारन, और ये दोनों एक्टिव वोल्केनो हैं जिनके ऊपर वोल्केनिक इरप्शन आज भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे आएँ तो हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है माउंट ओजस डेल साडो। उसके बाद उसके नीचे अगर हम आएँ तो मिलता है हमें अकानगुआ, माउंट अकानगुआ। और एक चीज़ और याद रखना कि जो माउंट ओजस डेल साडो है वो हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो है वर्ल्ड का, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो प्लस हाईएस्ट पीक ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद हम नीचे देखें, जो माउंट अकानगुआ है वो है हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, जो कि एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है। ये एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो है और ये हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका है।
अगर आप नीचे आएंगे बिल्कुल चिली के सर्दन मोस्ट पॉइंट में, तो हमें यहाँ पे मिल जाते हैं फ्योर्ड्स। फ्योर्ड्स क्या होते हैं? फ्योर्ड्स होते हैं जब कोई भी ओशियन का पानी जब सी के अंदर एंट्री कर जाता है, या फिर जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह होते हैं उसमें एंट्री कर लेता है और यहाँ पे सोल्टी वाटर हमें मिलता है, तो वो बनते हैं फ्योर्ड्स। तो आपको जो इस वाले हिस्से में है यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्योर्ड्स मिलेंगे देखने को। तो साउथ अमेरिका में एक ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पे दो आइलैंड देखने को मिलते हैं। एक है गैलापागोस आइलैंड जो कि इक्वेडर की एक्सटेंडेड टेरिटरी है, प्लस नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे आता है जुआन फर्नांडीज आइलैंड जो कि चिले की एक्सटेंडेड टेरिटरी है। प्लस में एंडीज माउंटेन के अंदर 7 कंट्रीज आती हैं साउथ अमेरिका की, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें मिलता है गुआना आइलैंड्स। उसके बाद हमें यहाँ पे मिलता है अमेजन बेसिन जहाँ से अमेजन रिवर फ्लो करती है। उसके बाद यहाँ पे अगर है तो ब्राज़ीलियन हाईलैंड्स। उसके बाद आपको यहाँ पे बोलीविया के पार्ट में मिल जाते हैं बोलीवियन हाईलैंड्स। नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ पे हमें मिलता है पेंटागोनियन प्लेट्यू। पेंटागोनियन प्लेट्यू एक कोल्ड डेजर्ट भी है, ठीक है। ये वर्ल्ड के वन ऑफ द कोल्ड डेजर्ट के अंदर आता है पेंटागोनियन प्लेट्यू। उसके बाद जो नीचे आपको दिख रहा है ये फोकलैंड आइलैंड। फोकलैंड आइलैंड जो है वो यूके की एक्सटेंडेड टेरिटरी है जो साउथ अमेरिका के अंदर इंक्लूड नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे एक आता है मैगलन स्ट्रेट। यहाँ पे एक पैसेज है, स्ट्रेट है जो कि है मैगलन स्ट्रेट। आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट्स इन अनदर वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।